है शुभारंभ लेकर उस ईश्वर प्रणाम। इस सभा के सभी सदस्यों को मंच नाट्य रेगुलर कॉलेज का प्रणाम। कहाँ जाना? अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, ठीक है ना? आज आना, कल मिल जाएगा। प्रतिमूर्ति जिनकी महिमा इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में अंकित, वह थी पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर। आइए इस नाटक के माध्यम से हम उस महान विभूति को श्रद्धांजलि अर्पित करें जिनकी गाथाएं आज भी हमारे हृदय में अमर है। प्रस्तुत है पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर। आज की कहानी साहस की होगी, जहाँ बात राजा की नहीं रानी की होगी। एक ऐसी कन्या जो अर्जुन की तरह गांडीव उठाने, वो यज्ञशिनी द्रौपदी की तरह सब जलाने की हिम्मत रखती थी। वह युधिष्ठिर जैसी तेज वह महादेव की बहुत बड़ी पुजारी थी। अच्छा, लक्ष्मीबाई की बात कर रही हो ना? नहीं बेटी, लक्ष्मीबाई की तरह ही एक महान रानी जिन्होंने पूरे देश को संपूर्ण व कुशल बनाया था। मैं बात कर रही हूँ अहिल्याबाई होलकर की। अहिल्याबाई होलकर वो कौन है लाजिमा? मैंने तो कभी उनके बारे में सुना ही नहीं। बेटी यही तो समस्या है। हमारे इतिहास में इतनी महान स्त्रियां हैं, लेकिन उनके बारे में शायद ही हमें पता है। अच्छा तो लाजिमा आप सुना अपनी कहानी। तो सुनो, एक समय की बात है, राजा मनोहर राव होलकर चोंडी गांव से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने 8 साल की बच्ची को सच्चाई के लिए लड़ते देखा। हाँ चलना, हाँ ऑडिटोरियम में। इंसान है
इसके बाद अहिल्या का विवाह राजा मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडेकराव होलकर से हुआ और वह अहिल्या से अहिल्याबाई होलकर बनी। महाराज की जय हो। महाराज कुछ गुंजन महल आपसे मिलने आए हैं और आपको अपनी हस्तनिर्मित साड़ी प्रस्तुत करना चाहते हैं। उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर आने दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज हम आपके समक्ष अपनी कला की प्रस्तुत करने की अनुमति चाहते हैं। वाह, कितनी सुंदर साड़ियाँ। जी महाराज, कार्यशाला में हमने अपने हाथों से बनाई है महाराज। कार्यशाला में? हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे राज्य में इतनी कुशल महिलाएं हैं। जी महाराज, हथकरघा उद्योग से लाकर छोटी महारानी ने हमारा बड़ी कृपा करी। वाह, आपकी कला ने तो हमारा दिल खुश कर दिया। महाराज, 2 वर्ष पहले मेरे पति की मृत्यु हो गई। हमारा परिवार दाने दाने के लिए तरसने लगा था, परंतु हथकरघा ने हमें सहारा दिया महाराज। अब हम घी लगाकर रोटी खाने लगे। धागों के तारे बांध के हमारी उलझन को सुलझा दिया है महाराज। हमारा जीवन हरा भरा हो गया है। प्रजा का सुख ही राजा की सबसे बड़ी सफलता होती है। हम तो बस ऐसे ही छोटे मोटे महाराज। छोटी महारानी ने हमारी कला को उद्योग में परिवर्तित किया। महाराज, छोटी महारानी की तरह अपनी देवी है, कला की पाठी है, गुणों की खान है, हमारे लिए वरदान है। अरे नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तो मेरे महादेव और बाबा साहेब के आशीर्वाद का फल है। जीती रहो अहिल्या। मालवा में सुख और समृद्धि की बातें सुनकर हमें अब यह लगता है कि हमें अपनी सीमाओं को चारों ओर फैलाना शुरू कर देना चाहिए। तुम्हारी इस विषय में क्या राय है अहिल्या? राज्य के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा साधन व्यापार ही होता है। हमारे हथकरघा उद्योग द्वारा निर्मित वस्त्रों की बाजार में बहुत मांग है। यदि हम उनका उत्पादन बढ़ाते हैं तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ में ही इतने श्रेष्ठ कारीगरों की इतनी सुंदर कला को लोगों की पहचान व लोगों का सम्मान मिलेगा। मुझे तुमसे यही आशा थी अहिल्या। अहिल्याबाई के जीवन में एक नया मोड़ आया जब उनके पति खांडेकराव होलकर का निधन हो गया। इसके बाद उन्होंने संसार के सारे सुख छोड़ने की बात की, लेकिन उनके बाबा साहेब मल्हार राव होलकर ने उन्हें रोक लिया और कहा कि वह उनकी पुत्री नहीं पुत्र है और आज से वह ही उनकी राजगद्दी संभालेगी। इसके बाद अहिल्याबाई ने मालवा का शासन संभाला और अपने बेटे मालेराव होलकर के साथ मिलकर राज्य को सुखी और समृद्ध बनाने का प्रयास किया। लेकिन कुछ समय बाद उनके पुत्र मालेराव होलकर का भी देहांत हो गया। इसके बाद मल्हार राव होलकर का भी देहांत हो गया। इन सभी आघातों ने देवी अहिल्याबाई को गहरे तक झिझोड़ कर रख दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए एक नई सेना बनाने का प्रयास किया। तभी राजा राघवा ने अहिल्याबाई के राज्य को हड़पने की साजिश रचना शुरू कर दी। जब अहिल्याबाई को इसके बारे में पता चलता है, महारानी राघवा हमारे नगर पर लड़ने वाले बैठे हैं और उनकी सेना बहुत बड़ी है। अगर हम चाहें तब भी उनका सामना नहीं कर पाएंगे। राघवा, उन्हें अच्छे से ज्ञात है कि इस वक्त हमारे राज्य की स्थिति कैसी है, इसलिए जानबूझकर खेल खेल रहे हैं। परंतु इसके लिए हमें अपनी सेना को प्रबल बनाना होगा। हमें उन्हें नवीनतम हथियारों से लैस कराना होगा और
और उन्हें उत्तम प्रशिक्षण देना होगा ताकि वह हमारे राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। परंतु महारानी, हमारी सेना की संख्या इतनी नहीं है कि हम उनका सामना कर पाए और उनके सामने आने समय तक हम टिक नहीं पाएंगे। तो क्यों ना हम औरतों की एक सेना बनाए? ये आप क्या कह रही हो महारानी? महारानी, बरसों से चली आई परंपरा को अब उन्हें बदल नहीं सकती। क्यों नहीं? औरतें भी पुरुषों की तरह साहसी व मजबूत हो सकती हैं। हमें बस उन्हें प्रशिक्षित करना है और आधुनिक हथियारों का ज्ञान देना है। परंतु महारानी, यह असंभव है। औरतें युद्ध नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ कि संभव है और मैं सिर्फ पूर्ण भी करके दिखाऊंगी। मैं महिलाओं की एक सेना बनाऊंगी जो हमारे राज्य की रक्षा करेंगी। यह संभव है महारानी। हम तो राज्य की केवल नाम स्त्रियां हैं जिन्हें बचपन से घरेलू काम में सक्षम बनाया जाता है, शस्त्र उठाना नहीं सिखाया जाता। कोशिश करने से पहले आप सब कैसे कह सकती हैं कि आपसे नहीं होगा? क्या मातृभूमि को आप अपना नहीं मानती? आप सब माँ हैं तो देख सकेंगी आपके बच्चों को मरते हुए। माताओं के दिलों में इतनी कठोरता आखिर कैसे? देख पाएंगी अपने बच्चों को रक्त गंजित नदी में बहते हुए? हमारे हाथ दरबार संभालने के लिए बने हैं, युद्ध में तलवार उठाने के लिए नहीं। हम इतनी साहसी भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रही है। आप साथ हो जाइए। आप सब शायद भूल रहे हैं कि आप राज्य की महारानी से बात कर रहे हैं, महाराज से नहीं। और मैं ये इनका आलोच नहीं कर रही। मैं केवल ये सिद्ध करना चाहती हूँ कि मैं भी स्त्री हूँ और यदि मैं कर सकती हूँ तो आप सब क्यों नहीं? और स्त्री कोई ऐसा शब्द नहीं, या स्त्री या क्षत्रिय ब्रह्म स्वरूपिणी या क्षत्रिय पार्वती या चारक्षती। जो स्त्री है वह ब्रह्म का स्वरूप है, जो सृष्टि को उत्पन्न करती है, जो पालती है और वही रक्षा भी करती है। वही तो स्त्री शक्ति है। स्त्री वह है जो पार्वती जैसी कोमल परंतु समय आने पर स्वयं महाकाली बन जाती है। और यदि अभी भी आपको संकोच है तो खोलिए इतिहास के पन्नों को और देखिए कि स्त्री ने मर्यादा खातिर शस्त्र उठाई भी है और चलाई भी है। शेरनी दिखने में शांत होती है और उससे बड़ा शिकारी कोई नहीं होता। और एक बात गांठ बांध लीजिए कि जब स्त्री खड़ी होगी तभी विजय बड़ी होगी। इस तरह के बदलाव आए तो धन की रक्षा कैसे करेंगे? कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म से बड़ा कोई धन नहीं है। हम सब लड़ेंगे आपके साथ और अपनी भूमि पर आंच नहीं आने देंगे। मुझे आप सभी से यही आशा थी। मंत्री जी, हमारी तरफ से उनका एक संदेश लिखा जाए। मैं अहिल्याबाई होलकर ये वचन देती हूँ कि हम अपना सर कटवा लेंगे, परंतु एक सैनिक को रणभूमि पर कदम भी नहीं रखने देंगे। और इसी तरह राजमाता अहिल्याबाई ने अपने राज्य पर आंच भी नहीं आने दी और अपनी सूझबूझ और केवल एक संदेश से युद्ध वहीं शांत करवा दिया। पर दादी माँ उस संदेश में क्या लिखा था? संदेश में लिखा था कि मंत्री जी, संदेश लिखना आरंभ किया जाए। आपकी सेना के शिप्रा नदी के इस पार आते ही हमारी तलवार चलेगी। आप अपनी सेना के जरिए हमारा राज्य छीनना चाहते हैं, परंतु मैं आपकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होने दूंगी। अबला समझते हैं ना आपसे? मैं कैसे अबला हूँ इसका पता आपको रण क्षेत्र में चलेगा।
जब राजा राघोबा को यह संदेश मिला, उन्होंने कहा, यह क्या कोई अबला है? यह तो शेरनी है। और इसी तरह राजमाता ने अपनी सूझबूझ के साथ एक नई मिसाल कायम की। दादी माँ, मैं भी बड़े होकर अहिल्याबाई होलकर की तरह इतिहास लिखना चाहती हूँ और एक बड़ी नायिका बनना चाहती हूँ। मुझे पता है, जो खुद पर विश्वास रखते हैं वही इतिहास रखते हैं। पढ़ो, लिखो और आगे बढ़ो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। What a magnificent performance! इन बच्चों ने आज सिर्फ हिस्ट्री रिक्रिएट नहीं करी है, बल्कि उसे इस मंच पर जिंदा किया है। एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट से इस ऑडिटोरियम को भर दें। इन सभी बच्चों के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी बच्चों से कि वो स्टेज पर ही उपस्थित रहें।